हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम 9th क्लास का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी है। देखिए ये आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन का अभी अभी रिसेंट हुआ 2025 में, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। तो देखिए फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन उसने बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि अगर ये फैक्टर है इसका, तो बताओ ए का वैल्यू। फैक्टर है मतलब क्या हुआ, अगर उसका वैल्यू हम उसमें रखें, मतलब जो भी फैक्टर है हम कैसे करते थे, जो भी फैक्टर उसको जीरो से क्विट मारते थे, तो x का वैल्यू क्या आता था -2। जो भी मतलब वैल्यू आया इसको अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो जीरो बननी चाहिए, तभी वो फैक्टर होगा। ये हमको पता है, हमने पढ़ रखा है, तो हम फटाफट रखते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 +2 मैंने जहां जहां x था वहां देखो, जहां जहां x था वहां मैंने ये रख दिया, जहां जहां x था, ठीक है। बाकी सेम का सेम मैंने इक्वेशन में रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस देखो माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, और 2a और +2 बराबर 0। अब ये देखो 4 और 2 क्या होता है 6, ठीक है। या फिर तो ये 6 हो गया, और ये -2 उधर जाएगा तो इक्वल टू के +2 बन जाएगा, ये -2 वहां जाएगा तो +2 बन जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में a के डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, फटाफट मिल जाएगा। बोल रहा कोऑर्डिनेट के ये जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करेंगे। अच्छा बनाओ फटाफट, एक बार 1 सेकंड में लगेगा। देखो उसने बोला x 0 है, पहला वाला x दूसरा वाला y को दर्शाता है ना, तो उसने बोला x 0 है और y -5 है। x 0 है और y -5 है, मतलब यहाँ कहीं नहीं, यहाँ कहीं 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं, मतलब कि x तो चले ही नहीं, y -5 है, तो ये कौन सी किस लाइन कहाँ पे है, ये आपका y एक्सिस पे है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज दिस। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनको जोड़ के 180 आए। और रेशियो की बात करिए तो इसमें आप x मान लो अपने मन से। उसने बोला एक एंगल 2x है, एक एंगल 7x है, बोल रहा है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल है, इसको मतलब दोनों को जोड़ के क्या आता है बताओ जरा। दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री है। क्या होगा 9x बराबर 180, तो x बराबर क्या आ गया भाई साहब 20 आ गया, मतलब x 20 आ गया। तो यहाँ रख दो 20 इंटू 2 40 और 20 इंटू 7 140। बताओ ये आपका आंसर आ गया 140 और 40। कौन सा है, ये ऑप्शन है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। उसने दोनों एंगल का रेशियो बता रखा है 2:7 है, ठीक है। उसने सप्लीमेंट्री बोला है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। क्या इनको जोड़ के 180 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इनको जोड़ के 180 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इनको जोड़ के 180 आ रहा है और इनको, शाबाश, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, ये तो चलो आ ही नहीं रहे, बात रही इनकी। अब इसमें उसने बोला 2:7, जरा काट के देखो, 2 2 जा, पहले तो देखो इसको काट के देखते हैं ना साफ सुथरे तरीके से। देखो देखो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्या 2:7 आ गया, हाँ आ तो गया। इसे काट के देखो जरा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ये आया 7:2, ये वाला क्या आया 7:2, और ये 2:7। हमें क्या चाहिए था, हमें 2:7 चाहिए था, तो अपना आंसर ऐसे आ गया। आप बिना सॉल्व करे भी इसको बहुत इजीली कर सकते हो, जस्ट चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ दिस। देखो बहुत अच्छे से सिखाया आपको बच्चों कि रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, और रूट के अंदर अगर 3 लिख दूं तो मतलब क्या होता है, पावर 1/3 होती है। तो बताओ रूट के अंदर क्या लिखा है, 4 लिखा है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि रूट, फोर्थ रूट में 16 की पावर 3 क्या होगा, फोर्थ रूट, और फोर्थ रूट है तो हम लिखेंगे पहले तो पावर 1/4 लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं ये लिख दूंगा 16 की पावर 3 है, 16 की पावर 3 लिख दूंगा, क्लियर बात, ओके। अब 16 क्या होता है, 16 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 होता है ना, तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख दूं, और 16 के ऊपर 3 लिखा हुआ है वो लिख दूं, और उसके ऊपर 1/4 लिखा है वो लिख दूं, क्लियर ये बात है। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है। 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 1/4, बताओ क्या आया, कट पिट के 2 की पावर 3 बचा जो कि 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो बस 8 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है जिसमें उसने बता रखा है ये लोअर लिमिट है और यू आपकी अपर लिमिट है। बोल रहा है क्लास मार्क निकालो। अच्छा बताओ बच्चों क्लास मार्क होता क्या, सबसे पहले तो क्लास मार्क होता क्या है। क्लास मार्क होता है आपका, हाँ क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है कि नहीं होता, बताओ क्लास मार्क, यही होता है क्लास मार्क। अब उसने बताया क्या रखा है, ये आपकी लोअर लिमिट है, तो ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, एल हो गया ये आपका इज द लोअर लिमिट, एंड यू आपकी अपर लिमिट होगी। चलो
अपर लिमिट लोअर लिमिट पता चल गई, तो रखो जरा फॉर्मूले में। अपर लिमिट क्या होता है, क्या दिया है 2m माइनस 4, ये अपर लिमिट है, प्लस लोअर लिमिट क्या बता रखा है, u बता रखा है, अपॉन 2। देखो प्लस का u और माइनस का u कट गया, जीरो, क्या बचा 2m अपॉन 2 बचा, 2 से तो 2 कट गया, m आ गया। देखो क्लास मार्क क्या आ गया, m आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको इजीली लगाना था। बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2m u x v z अल्फा बीटा थीटा देख के कंफ्यूज जाते हैं, जबकि कुछ नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा बहुत इजीली, भैया ने पढ़ाया होगा आपको, अपने लेक्चर भी देखे होंगे इनके। अब देखो अ नंबर इज इरेशनल, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, मैंने एक चीज बताई है आपको कि जो नंबर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपके रैशनल होते हैं, एक आपके इरेशनल होते हैं। अच्छा कैसे पता चलता है कौन से रैशनल कौन से इरेशनल, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो टर्मिनेटिंग हो, देखो या तो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिपीटिंग होने चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग चल जाए, या तो टर्मिनेटिंग चल जाए तो रैशनल होता है। पर इरेशनल क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो, जैसे मैं लिख दूं 2.46824 डैश, ये है नॉन रिपीटिंग। देखो टर्मिनेट जो रुक जाए, ये तो रुक भी नहीं रहा। रिपीटिंग या फिर रिकरिंग जो बार बार रिपीट करे, जैसे मैं बोल दूं ना कि 2.466666 डॉट डॉट 6 करके, तो ये तो आपका रिकरिंग हो गया, पर ये आपका नॉन रिकरिंग है। तो रैशनल नंबर होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सुनो मेरी बात, अगर एक वेरिएबल लिखा है और एक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन एक होता है। अगर एक वेरिएबल है, एक, ठीक है, एक वेरिएबल है एक इक्वेशन है तो एक ही सॉल्यूशन होता है। दो वेरिएबल है दो इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन होते हैं। तीन वेरिएबल है तीन इक्वेशन है तो तीन सॉल्यूशन होते हैं। पर अगर इक्वेशन एक ही हो और फिर पूछे कितना सॉल्यूशन, तो बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी, मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज सुनो, अगर पावर 2 मिल जाए, जैसे x की पावर अगर 2 दिख जाए तो कितना सॉल्यूशन दिखेगा 3, पावर 3 दिख जाए तो कितना सॉल्यूशन दिखेगा 4। यहाँ तो पावर 1 1 है, लेकिन है तो 2 वेरिएबल ना, 2 वेरिएबल में दो इक्वेशन हो तब एक सॉल्यूशन आता है, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन हो तो मैनी सॉल्यूशन आता है। रट लो इस चीज को। अगला देखो, वैल्यू बोल रहा है p का वैल्यू है पॉलिनोमियल में रखना है, तो बताओ क्या होगा इसका वैल्यू। उसने p, देखो फैक्ट्री होती है कुछ इस हिसाब से, px बराबर समथिंग कुछ x में लिखा हुआ कुछ ना कुछ, तो जो मान लो यहाँ लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 1, मान लो लिख दिया, तो यहाँ अगर मैं कुछ रखूंगा तो यहाँ भी वही चीज रखूंगा, ठीक है। तो वही बात है, उसने क्या बताया, उसने बताया px, x का वैल्यू -2 बताया, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो रख दो इसका वैल्यू -2 रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -6 और प्लस माइनस माइनस तो -6 और प्लस 2, ये आपका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है 0 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, चलो करते हैं इसको फटाफट। x का वैल्यू उसने बता रखा है 2 - √3, बोलना है 1/x का वैल्यू निकालो, वेरी इजी। देखो 1 लिखो, x लिखो, x का बताया 2 - √3। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, क्या नीचे रूट रह सकता है, नहीं रह सकता, नीचे रूट नहीं रह सकता, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, सिंपल सी बात है, रैशनलाइज कर दो इसको। जैसे इसको रैशनलाइज करोगे आप क्या मिलेगा बताओ, जैसे इसको आप रैशनलाइज मार दोगे, जैसे इसको रैशनलाइज कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो गए तो 1, यही सेम चीज आ जाएगी, 1 जा करेंगे तो 2 + √3 आएगा, और ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये तो 4 होता है और ये 3 बन जाएगा, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1, और 1 को वैसे लिखते भी नहीं है, तो आपका आंसर ये 2 + √3 बनेगा, 2 + √3, मतलब इसको ऐसे रैशनलाइज करेंगे ना 2 + √3, तो x का वैल्यू ये है और 1/x का वैल्यू ये है। अब देखो क्या पूछ रहा है, 1/x का वैल्यू पूछ रहा है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है कौन सा रिप्रेजेंट करता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो मैंने ऐसी एक चीज बताई है कि अगर ये प्लस, सॉरी एक्स छोड़ो आप, तो
आप तो ये देखो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बताओ, उसने बात करी सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एक्स क्या है, एक्स एक्स तो आपका माइनस का है और वाई क्या है आपका प्लस का है। तो माइनस कॉमा प्लस कौन सा दिख रहा है, माइनस कॉमा प्लस आपका ये दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी कि नहीं है क्वेश्चन। ये आपका पेपर ऐसा है कि आप इसमें 100 में 100 जितने भी नंबर का पेपर है ये 60 70 80 100 आप इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो। बहुत ही सिंपल पेपर है। अगला देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है इन दिस इक्वेशन। तो देखो क्वेश्चन लिखा है x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस 3x। आप सिंपली 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, जस्ट सॉल्व कर दो। देखो x इंटू एक्स क्या होता है, पहले इसको करो, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू ये क्या होगा माइनस 3x, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स करोगे, चेंज करो इसको, 2 इंटू 3 करोगे, 2 इंटू एक्स करोगे प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। और प्लस का प्लस 3x का 3x। अब देखो एक्स एक्स वाला कौन सा है, माइनस का 3x और प्लस का 3x, ये तो पूरा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। बोल रहा है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के आगे जो चीज लिखी है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, एक्स का कोफिशिएंट। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, उसने बोला 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, चलो हमने बना दी, उसने बोला 2 लाइन, हमने बना दी 2 लाइन। अब बोला इंटरसेक्ट कर रही है आपस में और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। उसने बोला जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एक्यूट एंगल है। अब बोल रहा है कि अदर अदर पेयर ऑफ, बोल रहा है अदर, दोनों में एक ही चल रहा है, बोल रहा है अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो अदर पेयर है, एक एंगल तो एक्यूट एक्यूट है, मान लो ये एक्यूट एक्यूट वाली बात है, तो बोल रहा है अदर पेयर, जो आपकी अदर पेयर है ना ये वाली, ये कैसे होंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हुआ 90 डिग्री, ठीक है, या फिर छोड़ो 0 डिग्री, देखो यहाँ एक्यूट है वहां ऑब्ट्यूज है, ऐसे ऐसे करके देखो 90 डिग्री हुआ। अब ये छोटा होगा तो इस साइड बड़ा होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो सिंपल सी बात है, आपको एक प्रैक्टिस समझा ही देते हैं इस चीज को, कन्फ्यूजन रहता नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या ये 90 डिग्री, क्या ये आपस में 90 डिग्री पे है। अब अगर मैं ऐसे करूं इसको, ऐसे क्या कहते हैं, तो अगर ये एंगल कम होगा तो ये वाला एंगल बढ़ेगा। तो जैसे देखो बिल्कुल 0 होगा तो वो पूरा पैरेलल हो गया, लेकिन जैसे जैसे करूंगा ये घट रहा है वो बढ़ रहा है, ये घट रहा है वो बढ़ रहा है, एक तरफ घटेंगे तो एक तरफ बढ़ेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही समझ। तो वही बात है कि अगर एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज, तो बस लिख दो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे आपके, ठीक है ना। अरे दोनों में चल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोल रहा है विच वैल्यू प्लॉटेड एक्स एक्सिस ड्राइंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सुनो मेरी बात, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे भाई बच्चों तो नहीं भाई मेरे, सुनो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। जैसे हम ये हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाया। अब हिस्टोग्राम में क्या करते हैं हम, क्लास मार्क टच करते हैं, क्लास मार्क क्लास मार्क क्लास मार्क क्लास मार्क, फिर ऐसे करके ऐसे 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 कुछ बना, कुछ ऐसे कुछ बनाते हैं ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो बोल रहा है वो एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं which value is plotted on the x axis when the drawing a frequency polygon। x पे क्या होगा, x पे आपका होता है ये लोअर लिमिट, नहीं लोअर लिमिट नहीं होती है, अपर लिमिट हटा दो, क्लास साइज और क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता है इसका आंसर, क्योंकि क्लास मार्क लिखा जाता है ना यहाँ पे, क्लास मार्क कौन सी कहाँ से है ये थोड़ी लिखा जाता है। हम देखो कैसे करते हैं, हम ना यही तो करते हैं कि इस पे ऐसे क्लास मार्क इन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करते तो बीच का वैल्यू आता है। तो क्लास मार्क आ गया, क्लास मार्क आ गया, क्लास मार्क आ गया, क्लास मार्क आ गया। अब उस क्लास मार्क कितना फ्रीक्वेंसी है हम बना बना के प्लॉट कर लेते हैं, सिंपल सा है ना। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख ले। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब हम ऐसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो पहले मान लो क्लास मार्क यहाँ बनाया, एक क्लास मार्क यहाँ बनाया, एक क्लास मार्क यहाँ बनाया, क्लास मार्क यहाँ बनाया। अब वो क्लास मार्क में कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी, उसको ऐसे मैच 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 सॉरी यहाँ पे मैच मैच करके बना देते हैं। समझ आई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है विच क्वाड्रेंट डज पॉइंट लाई हुज एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका बताया 3 और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट बताया उसने -2। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, एक प्लस का एक माइनस का, एक्स पॉजिटिव, देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बताओ किसके अंदर आ गए आप तो आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सिंपल सा आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ट्राई तो कर लो थोड़ा सा, इतना सा छोटू सा कलप्पू सा क्वेश्चन है। कैसे हो गई, उसने बोला एक्स का वैल्यू 25 है, रखो यहाँ पे 25, 25 दूनी 50, तो ये वैल्यू क्या आई
50 आई ना, x का वैल्यू 25 बताया ना, यहाँ 25 रख दो, 25 दूनी 50, 50 आ गया। बोल रहा y निकालो। अब अच्छा ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो इसका मतलब ये एंगल ये एंगल जोड़ के 180 आएगा, यस आएगा। मतलब ये 50 और ये 5x 5y मतलब जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 50 प्लस 5y बराबर 180, यस और नो? ठीक है, तो 5y बराबर 180 माइनस करो तो 130, तो y बराबर क्या आ गया बताओ? 5 दूनी 10, 26 आंसर आ गया। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। कितना इजी क्वेश्चन इज दिस? क्या बोल रहा है? पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या कहते हैं, मिला देंगे। 25 देखो 25 और देखो पावर अगर सेम है ना, हमने एक रूल पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर पावर सेम हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई मार के उनकी पावर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है? एक रूल होता है ये एक्सपोनेंट पावर में। तो सबके बार 1/3 है, तो 25 इंटू 5 के बार हमने क्या लिख दिया 1/3 लिखा कि नहीं लिखा बताओ? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये क्या है, ये बनेगा आपका 125। या तो आपको दिख रहा हो ये 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 5 का 1 है, तो ये 5 का 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 का 3 बनेगा और उसके ऊपर पावर है, पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? 1 तो वही होता है ना, तो आंसर इसका 5 है। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका जीरोज निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बोला जीरोज निकालो। जीरोज कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन को जीरो के बराबर रख दो, रख दिया भाई साहब बराबर जीरो के। अब कुछ कॉमन निकल रहा है, कैसे में से निकाल लो x कॉमन, x माइनस 2 बराबर जीरो। अब एक बार इसको जीरो से बराबर मार दो, एक बार इसको जीरो से बराबर मार दो, तो एक तो x बराबर जीरो आ गया आपका और एक x माइनस 2 बराबर जीरो आ गया, जिससे में आपका x का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दो आंसर आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन दे, क्या बात है, वन ऑफ द जीरो जो पॉलिनोमियल दिस, दोनों आंसर आ गए इसमें। तो नहीं 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 नहीं, ये +2 है ना, वो -2 है, बच्चे इसको टिक ना कर दें, इसका आंसर सिर्फ जीरो है, क्योंकि ये +2 आया है अपना, -2 नहीं आया। और उससे भी सिंपल बात, कभी भी जीरोस पूछे ना, आपको इसे निकालने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधे ना उसमें वैल्यू पुट कर दो। जैसे ये जीरोस है ना, अब ऐसे इतना वैल्यू क्या है, लेकिन ईजी क्वेश्चन, ईजी आराम से हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बन जाए 2, ये तो माइनस 1 आया ना, नहीं आया जीरो। इसको रख कर देखो, -2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू -4, क्या बन जाएगा 4 माइनस +4, ये तो 8 बन गया, नहीं आया आंसर। जीरो रख के देखो, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 0 में 0 जाएगा, 0 आएगा, हाँ भाई 0 आ गया, मतलब यही आंसर है। ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हो, क्योंकि कौन सा सॉल्व करना है इसमें, छोटा सा क्वेश्चन, नहीं तो आप सॉल्व करो तो आराम से कर दो, 0 वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा देखो सुनो, 5x माइनस 8 बराबर 0, ये दे दी इक्वेशन। x निकाल सकते हो आप, अरे निकालना थोड़ी, उसने बोला कंपेयर करना है, तो साफ सुथरा लिखते हैं पहले तब कंपेरिजन करते हैं। तो उसने बोला 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, उसने बोला कंपेयर करो इससे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखो x के सामने a है, x के सामने 5 है, तो a का वैल्यू है 5, y के सामने b है, यहाँ y तो है ही नहीं, अरे भाई साहब अपने मन से मान लो ना, y इंटू 0 लो, मान लिया। अब y के सामने b है तो y के सामने 0 है, तो b का वैल्यू क्या हो गया 0। और जो बेचारा खाली बैठा हुआ है बिना x y वाला, तो बिना x वाला c का वैल्यू आपका 8 आ गया। समझ आई कि नहीं आई? तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a का वैल्यू आपका आ गया 5, b का वैल्यू आ गया आपका 0, c का वैल्यू आपका आ गया -8। समझ में आया क्या? नेक्स्ट 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 बोल रहा है, क्या ये असर्शन बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक, बोल रहा है इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई भी नहीं करना, पता है, दिमाग लगाना है, मतलब पूरा कर सकते हो आप अगर गधे हो तो, गधे नहीं हो तो सिंपल दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर और 2x, जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या 2x का क्यूब बनेगा, क्या 2x क्यूब बनेगा। और जैसे ही ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करी हमने, हमें पता चल गया क्यूब बन रहा है, मतलब एक क्यूबिक है। तो क्वाड्रेटिक तो भाई साहब है नहीं है, क्रॉस मारो, आप 1 to 1 मल्टीप्लाई कर देखो, आप क्यूब में बनेगा, ठीक है। पूरा दिमाग नहीं लगाते, फटाफट करते हैं, क्योंकि असर से रीजन नहीं है। अब रीजन क्या दे रहा है, अब पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी की डिग्री 2, डिग्री मतलब पावर, अगर किसी की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता ही है। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक, रीजन तो सही है, तो आपका असर्शन रॉन्ग है,
एंड रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन है असर्शन रॉन्ग रीजन ट्रू? असर्शन रॉन्ग रीजन ट्रू आपका डी, इसमें आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, ये वाला बोल रहा है ये एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि √3 लगा हुआ है, बिल्कुल। अब इसको पी बाई क्यू में नहीं ले सकते, बहुत सही बात है, पी बाई क्यू में नहीं ले सकते। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल सही बात है, ये इरेशनल है क्योंकि इसको पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। तो रीजन भी, असर्शन भी सही है, बात भी सही लिखी है, और उसका रीजन भी सही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है बच्चों? क्लास इंटरवल होता है हाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्लास, अच्छा क्लास इंटरवल पूछ रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूछ रहा है, और क्लास मार्क दे दिया इतना। तो क्लास मार्क होता है क्या बताओ? क्लास मार्क क्या होता है? ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, होता है कि नहीं होता? उसने बताया 25, मतलब ये बराबर 25। ठीक है, बोला क्लास साइज बराबर क्या दे, क्या होता है बताओ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना क्लास साइज, और बाय 2, ये होता है क्लास साइज, है ना। और ये क्या दे दिया उसने? 20। ठीक है ना, ठीक है, अब इसको मिटा दे। अब देखो, अब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। 25 को वहां भेजो, तो u प्लस एल का वैल्यू क्या आ गया? 50, और u माइनस एल का वैल्यू क्या आ गया? 40। अब सिंपल दो इक्वेशन है, आप इनको जोड़ दो, तो 2u, एल से एल कट जाएगा, ये 90 आएगा, 90, और u का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45, और u का वैल्यू 45 आएगा, यहाँ रख देना, कहीं भी रख दो, एल आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ चुका है, वेरी इजी। यार तो 45 आ जाएगा, तो 50 से 45 जाएगा तो 5 आंसर आएगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई। वही उसने पूछा क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जंप करते हुए। बोल रहा है फैक्टराइज करो, बताओ चुटकी में कर सकते हो नहीं कर सकते? देखो मैं अभी दिमाग करके दिखाता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 3 2, एक 3 3 और 2 और ये वाला, मतलब x प्लस 3 और x माइनस 2, ये इसका आंसर। अब मैंने कैसे करा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आंसर तो यही है, साइड में रहने देते हैं। देखो उसने बोला इसको सॉल्व करो, x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो इसकी कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6, एलसीएम लेते हैं कि 5 आए, और क्या करके 5 आए? माइनस करके। ओ मैंने तो जोड़ के बना दिया, चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया, हो जाए। 2 3 जा 6 और 3, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन तो ठीक है। हाँ चलो करते हैं। आपका क्या आ गया? 3 प्लस 2 5 बनता है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 5x को क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x माइनस 6। ओहो वहाँ वही तो सोचा था, माइनस करके बनाना ना आपको। तो देखो 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 देखो, देखो। आपको ये साइन देखना होता है, अगर यहाँ माइनस लगाए तो माइनस करके बनाना, तो मेरे आंसर ही गलत है ये। तो फिर इसका आंसर 6 और 1 आएगा, और ये वाला होगा, मतलब x प्लस 6 और x माइनस 1, ये आंसर है इसका। ठीक है, देखो माइनस लगाए तो मतलब माइनस करके बनाना है 5, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आएगा, 6 को तोड़ना है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। इनको ऐसा नंबर बनाओ जिनको माइनस करके 5 आ जाए। तो बताओ 3 दूनी 6, और 6 में 1 जाएगा तो 5 आएगा, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस क्या बना था? 6 माइनस 1, एक्स माइनस 6। अब ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6। तो x कॉमन लिया, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 6, और यहाँ से -1 कॉमन लिया, x माइनस 1। अब देखो सॉरी x माइनस 6, ठीक है ना, कॉमन 1 लिया ना कॉमन। अब x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो आपका x और -1 रह जाएगा, तो x माइनस 1 आपका आंसर आएगा। देखो आंसर आया ना। अभी मैंने कैसे करा, ये करेंगे शॉर्ट ट्रिक से बाद में। नेक्स्ट, अरे इसका एक पार्ट है ना सब पार्ट, तो उसको देख लेते हैं एक बार। उसने बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। इसको बिना मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। इसलिए बताओ ये 100 में 6 ज़्यादा, 100 में 6 कम है, तो क्या है इसको मैं 100 प्लस 6 और इसको 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ। तो बताओ a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ a प्लस बी a माइनस बी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कभी भी x प्लस ए और x माइनस बी लिखा हो, x माइनस बी लिखा हो, तो अपना फॉर्मूला क्या होता था? अपना फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी
इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, आई गेस यही होता था फॉर्मूला अपना। देखो कंफर्म करो, यही था ना अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे लगा दो फॉर्मूला सिंपली, तो 100 का स्क्वायर माइनस इन दोनों को, अरे वो भी क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको ये तो हटाओ, हाँ ये फॉर्मूला होता था, ये जब कब कब लगेगा ये फॉर्मूला जो मैंने बताया तब लगेगा जब यहाँ पे मान लो मैं लिख दूँ 100 प्लस 5 और 100 माइनस 8, लो अलग अलग, जब अलग अलग टर्म्स हो तब लगाते थे वो। यहाँ तो सिंपल सी बात है, दो आपके वो है ना सेम, दोनों सेम सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सिंपल करो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर तो 2 बार लिखोगे 0 ऐसे, और 36 बस माइनस करो, 4 4 6 9 9 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताओ। अब फटाफट देखेंगे इसका एकदम स्पीड में, x0 y माइनस 5, x0 और y माइनस 5 कौन सा क्वाड्रेंट है, इसे तो कुछ बोल ही नहीं सकते इसका, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो ऑन द वाई एक्सिस है, ये ऑन ऑन ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट पे, ये ऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब इसको बताओ y माइनस और x माइनस, बताओ किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है ये तो, क्योंकि ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। माइनस और प्लस, x माइनस है, फटाफट देखो x माइनस है और y प्लस है, तो बताओ कौन सा आया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है सेकंड आ गया। और x माइनस है, x माइनस है और y है ही नहीं, y 0 है ना, y तो है ही नहीं, तो ये कौन से पे आ गया, ये एब्सिसा पे आ गया, एब्सिसा पे, और ये माइनस की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अरे कितने हैं, चलो ये बचा है ना, इसको करते हैं पहले। वो बोल रहा है एक बाइनोमियल का एग्जांपल दो जिसमें डिग्री 5 हो। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म्स, दो टर्म में एग्जांपल है ना, इसका डिग्री 5 हो और ट्राइनो, अच्छा एंड है ना तो अलग अलग। तो पहले बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं जिसकी डिग्री 5 हो, ठीक है। तो बाइनोमियल दो टर्म, तो हम लिख देते हैं x प्लस 5, लिख दिए दो टर्म। अब 5 चलो छोड़ो, उसने डिग्री 5 बोला ना, तो जो वेरिएबल है उसका डिग्री कर दो 5, हो गया आंसर। बोला ट्राइनोमियल, तो तीन टर्म होना चाहिए, देखो x प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लिख दो, उसमें वाला डिग्री 2 होना चाहिए, अच्छा डिग्री 2 ना, तो 4 तो लिख नहीं सकते, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो एक को मैंने 2 लिख दिया, एक को अकेले रहने दो, मतलब मैक्सिमम जो है ना 2 होना चाहिए डिग्री आपका, तो मैक्सिमम एक में 2 रख दो, बाकी 2 से कम लिखो, ठीक है 1 लिख दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब इसका विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे होने का मतलब है कि उसमें वाई 0 है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे, अगर वो एक्स एक्सिस पे कोई इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब वाई पे तो जा ही नहीं रही, तो वाई 0 है, तो जैसे ही मैं इसमें वाई 0 रखूंगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 8, तो x बराबर क्या आ गया आपका, ये तो 0 बन जाएगा 8, तो आपका x का वैल्यू आ गया, हो गया सेकंड भी सॉल्व। अब हम करेंगे के वाला फटाफट, तो इस एक बार इसको ट्राई करो, सिंपल सी बात है, के का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई दे रखा है वहां रख दो, इक्वेशन है नहीं है सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन मतलब वैल्यू रखने में सेटिस्फाई होना चाहिए, वैल्यू रखने में 0 आना चाहिए, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ रखो, के अपने आप आ जाएगा, रख के देखो इसको फटाफट, रखो इसको इसमें, देखो जैसे मैं यहाँ रखूंगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -2 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू के, ये बन जाएगा आपका -4, ये बन जाएगा +3 बराबर के, तो बताओ माइनस बनाया ना के का वैल्यू, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन कभी भी बोले ना मेरे भाई, सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन में रखो, आंसर आ जाएगा वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज करो, ओ माय गॉड कैसे होगा ये फैक्टराइज, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ये कुछ फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, फॉर्मूला सा कुछ देखा देखा, ये अपनी 9th क्लास की सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2x का होल क्यूब बोल सकते हो, इसको आप इसको 2
2y का क्यूब, और इसको 3x, हाँ, और इसको हम z का क्यूब बोल सकते हैं, और ये आपका 3abc, मतलब यही a इंटू बी इंटू सी बनेगा। जो करके देख लो, ये आपका आ रहा होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, और ये समथिंग है, तो इसका मतलब ये आपका ए का वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू है, ये आपका सी का वैल्यू है। अब लगाओ फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अपना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ए बी सी लिखेंगे ज़्यादा क्लियर आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स मैक्स कन्फ्यूज करेगा आपको, ठीक है। माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये रहा फॉर्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना, हमने ऐसे खोल के लिख दिया ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, अपना फॉर्मूला ये, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप ये रखो, जहाँ बी है वहाँ ये रखो, जहाँ सी है वहाँ ये रखो। आप इसमें जैसे रखोगे, ये देखो दो में टूट गया, हो गया ना फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है, इसको प्रूव कर लेते। इसका कोई पार्ट तो नहीं था, कोई पार्ट नहीं था, है ना। सिर्फ आपको ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बोल रहा है पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू ये वाला एंगल बोल रहा है। ये दोनों एंगल इक्वल का प्रूव करो। तो कैसे करेंगे, एक चीज बताओ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। तो हम चलो लिखते हैं, नाम देते हैं इसको स्ट्रेट लाइन वाले को एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये आपका 180 है ना, ठीक है। अब इसको ऐसे नाम दो पी आर टी, ये वाला पी आर टी प्लस पी आर क्यू, है ना, 180 है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये भी आपका 180 होगा, ठीक है, होगा। अब क्योंकि दोनों 180 है तो मैं दोनों को इक्वेट मार सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। देखो क्योंकि दोनों 180 थे, राइट साइड इक्वल थे, तो हमने लेफ्ट साइड इक्वल मार दिया, ठीक है। अब उसने बता रखा है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी आर क्यू और पी क्यू आर इक्वल है। अब ये इक्वल है, इसका मतलब अगर ये प्लस वाला टर्म वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, और क्योंकि इक्वल है तो प्लस माइनस जीरो, इसका मतलब इससे ये कट जाएगा। और ये जो प्रूफ करने को बोला तो ये अपना प्रूफ हो गया है, समझ आया कि नहीं आया? ये तो प्रूफ करने को बोला था, आपका आंसर आ गया। देखो पी क्यू एस ना, और ये पी आर टी पी क्यू एस। अच्छा लिखा मैंने, अच्छा ये ऐसी तो है पी क्यू एस और पी आर टी, है ना, हो गया ना इक्वल पी आर क्यू। हाँ, वो गलत काट दिया, इससे ये कटेगा और ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इक्वल हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि वो उसने इक्वल बता रखे थे, मैंने गलत देख लिया, ये दो इक्वल बताए थे तो ये दो कट गए और ये आपका इक्वल हो गया। समझ आया ना? तो ये अपना हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, एक दो क्वेश्चन बचे होंगे तो वो इजी छोड़े मैंने, बाकी तो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप समझ आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मन करे तो, ना करे तो कोई बात नहीं। लेक्चर देखिए, आनंद लीजिए, बाय बाय।